स्टडी इन हंगरी के हवाले से ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका टोटल A to Z स्टेप बाय स्टेप क्या कॉस्ट आएगी अगर आप हंगरी का स्टडी वीज़ा 2026 में प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़, उनके कुछ प्रोग्राम्स, आपको ट्यूशन फीस बताऊँगा। उस यूनिवर्सिटी के उन प्रोग्राम्स के लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। मैं आपको बताऊँगा कि आपने कितनी ट्यूशन फीस पे करनी है, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, आपकी वीज़ा फ़ीस क्या होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होगी, वहाँ पे आपका लिविंग एक्सपेंस क्या आएगा। तो 2026 में हंगरी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। इसको लाजमी एंड तक देखें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इनका मैं खुद रिप्लाई बैक करता हूं। इसके अलावा हमारे पास यूरोप की और यूके की स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी है, जिसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इन नंबर्स पे आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं और अनकरीब हम लाहौर में भी अपना ऑफिस जो है ओपन करने जा रहे हैं। तो हंगरी के हवाले से ऑलरेडी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है और पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी हैं। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि अगर आप पूरी A to Z हंगरी के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्योंकि ये वीडियो स्पेशली कॉस्ट के हवाले से है, तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो हंगरी की जो कॉस्ट है उसको कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली कॉस्ट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हंगरी के लिए रिक्वायर्ड है वो उसकी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है। देखें, जब भी आप हंगरी के लिए या किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको पाकिस्तानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपकी एजुकेशनल डिग्री है, आपका ट्रांसक्रिप्ट है, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, इसको आपको रेलेवेंट अथॉरिटीज जिसमें मूफा है वहां से आपको इसको अटेस्ट करवाना पड़ता है। और पाकिस्तान में अभी अपोस्टाइल भी स्टार्ट हो गया है, तो आप वहां से भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। जो यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज उनको एक सिंपल जो स्टैंप है उसको एक्सेप्ट करती है। तो अगर आपने बैचलर के लिए जाना है तो आपने अपनी इंटरमीडिएट और मैट्रिक की डिग्रीज जिनके ऊपर मार्क्स मेंशन है उनको अटेस्ट करवाना है। अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है तो आपने बैचलर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और पीछे आपकी इंटरमीडिएट और मैट्रिक की डिग्री है, इसको आपने पहले रेलेवेंट अथॉरिटीज जैसे IBCC, उससे पहले बोर्ड और उसके बाद आपने HEC से इनको वेरीफाई करवाना है और एट द एंड आप इसको मोफा से जो है वो अटेस्ट करवाएंगे और इसके ऊपर स्टैंप लगवाएंगे। तो इस सारी अटेस्टेशन पे एक आम स्टूडेंट का तकरीबन, अगर वो बैचलर में जा रहा है तो 20 से 30 हज़ार के राउंड अबाउट कॉस्ट आ जाती है। अगर वो मास्टर्स पे जा रहा है तो उसकी तकरीबन 50 हज़ार कॉस्ट आ जाती है। ये एक जनरल मैंने आपको रफ एस्टिमेट बता दिया कि इतनी कॉस्ट आपकी आएगी। अटेस्टेशन कैसे करवानी है इसका भी प्रोसेस से कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको गाइड किया है। तो फर्स्ट जो कॉस्ट है जिसको हम हंगरी के लिए बोलेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है। सेकंड कॉस्ट जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज आपको विदाउट इंग्लिश एग्जाम आपको MOI की बेस पे एडमिशन दे देंगी, तो वो आपकी इंग्लिश टेस्ट की कॉस्ट है। हंगरी में या यूरोप में जो आइल्स और टॉफल जो है वो एक्सेप्टेबल है हर कंट्री के अंदर। PT कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इवन डुओलिंगो भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो जो सबसे सस्ता इंग्लिश टेस्ट है वो डुओलिंगो है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 20 हज़ार है। इसके अलावा आपके पास आइल्स है, आपके पास जो है वो PTE की ऑप्शन है, आपके पास टॉफल की ऑप्शन है। तो रफली पाकिस्तानी कोई 70 to 80,000 रुपीज आपको इंग्लिश टेस्ट के लिए चाहिए। तो अगर हम इस कॉस्ट को अभी तक के लिए जमा करें आपकी अप्लाई करने तक के लिए, तो तकरीबन 50 हज़ार आपका डॉक्यूमेंट्स का हो गया और इसके अलावा 70 हज़ार रुपया आप जो है वो अपने इंग्लिश टेस्ट का माइंड में रखें। तो तकरीबन 1,20,000 रुपया आपको हंगरी में अप्लाई करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स के रेडी होने के तक के लिए रिक्वायर है। इसके बाद आ जाता है हंगरी में अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करना और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन पुट आउट करना। हंगरी में अगर हम लोअर एंड की तरफ जाएं तो वहाँ पे ट्यूशन फीस पाकिस्तानी तकरीबन 1500 यूरो से लेके आपको हाई एंड जिसमें मेडिसिन के प्रोग्राम है 10,000 यूरो तक भी मिलेगी। तो ऑन एन एवरेज एक साल की हंगरी के अंदर फीस है वो तकरीबन 5,000 से लेके 7,000 यूरो है। यहाँ से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपसे एक सेमेस्टर की फीस लेती हैं जो 2,000 है, 2500 यूरो है, 3,000 यूरो है। अगर हम 1500 यूरो लोअर एंड पे बात करें, कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इस फीस के साथ हैं, तो ये आपकी तकरीबन पाकिस्तानी 4,90,000 रुपया बनता है। ऑन
ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी, अगर आप 4000 यूरो को देखें तो पाकिस्तानी आपको तकरीबन कोई 12 से 13 लाख रुपए आपको फीस की मद में रिक्वायर है। अब मैं आपको कुछ हंगरी की यूनिवर्सिटीज बता रहा हूँ और आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ कि उनकी पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस क्या है। और इन यूनिवर्सिटीज ये बहुत अच्छी उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 2026 की इनटेक्स की अभी डेडलाइंस इनकी अप्रैल तक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली यूनिवर्सिटी ऑफ सेजिकिड है, ये हंगरी के अंदर है, उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, अच्छी क्यूएस रैंकिंग के साथ है। यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा और यहाँ ये 7 सेमेस्टर मतलब 3 साल का, तकरीबन 3.5 साल का प्रोग्राम है। और यहाँ पे 2700 यूरो आपने पहले पे करके जाना है, जो 2700 यूरो। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस तकरीबन 79 यूरो है, 80 यूरो है। और इसके अलावा यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम है जो रिटन हो सकता है या इंटरव्यू भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी की अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो इंटरनेशनल जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लोअर एंड पे देखें तो आपको मतलब इंग्लिश के हवाले से अगर हम देखें तो साइकोलॉजी जो है वो 3500 में है। फिर आपका लोअर एंड पे जाएं तो हम 2200 यूरो भी आपको मिल जाएगी फीस, 1800 यूरो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश के ये ज़्यादातर प्रोग्राम है, लेकिन ज़्यादातर आपको जो है वो 2200, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की जो है वो आपको 2700 फीस मिल जाएगी। अर्थ साइंसेज आप ये पीएचडी के कुछ प्रोग्राम्स की फीस है। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि बैचलर का कौन सा प्रोग्राम। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें ये 2500 में है, बायोकेमिकल जो इंजीनियरिंग ये 3200 में है। तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, लो बजट है जिसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी और ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनोनिया। ये भी इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है और काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एडमिशंस जो हैं वो 1 फरवरी से ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाएगा, डाटा साइंस मिल जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मिल जाएगा, टूरिज्म एंड कैटरिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है ये कंपैरेटिवली कम है। फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें तो 1 साल की 4000 है, मतलब आपको एक सेमेस्टर की 2000 यूरो यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। और सिंपली आपने जो इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स में यही है कि आपने जो है वो, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आपका चल जाएगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये बड़ी एक अट्रैक्टिव यूनिवर्सिटी है हंगरी के अंदर अगर कोई जाना चाहता है। सिमिलरली अगर हम यूनिवर्सिटी अबूडा यूनिवर्सिटी है, इसका अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको जो प्रोग्राम्स हैं नॉन यूरोपियन एप्लीकेंट्स के लिए 2900, 2700, 4000, तो ये वो ट्यूशन फीस की रेंज है जो आपको मिल जाएगी हंगरी के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसिन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो है यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो 7000 यूएस डॉलर, इसका मतलब है कोई 6500 जो है वो यूरोस पर ईयर है। तो यहाँ पे भी आपको रीजनेबल अमाउंट में डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे भी आपको तकरीबन 3200 यूरो पर सेमेस्टर, 2250 यूरो भी है। तो ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम जो है वो वेरी करता है। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लो बजट में शेंजन वीज़ा जो है वो लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक अगर हम बजट देखें तो पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन 13 लाख आपकी फीस हो गई और इसके अलावा 1,20,000 जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन और इंग्लिश टेस्ट के लिए रिक्वायर है। अब हम तकरीबन जो है वो इसमें 2 लाख का बजट में रखता हूँ आपकी एप्लीकेशन फीस के हवाले से। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे तो ये बजट जो आपका है ये राउंड अबाउट 15 लाख तक का आपका बजट रिक्वायर है हंगरी के अंदर आपकी एप्लीकेशंस के हवाले से, आपकी ट्यूशन फीस के हवाले से। अब हम जाते हैं कि वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस क्या आएगा मंथली। जो भी कॉस्ट हम बताते हैं वो वहाँ पे आपका जाने का एक्सपेंस होता है। इसके अलावा वहाँ पे ये आपकी मर्जी है कि आप कैसा अपार्टमेंट पसंद करते हैं, आप शेयरिंग में रहते हैं तो सिंपली आपको अकोमोडेशन का बता दूं तो ये तकरीबन 150 से 350 यूरो आपका अकोमोडेशन का रिक्वायर है। फूड एंड ग्रोसरी हार्डली आपका 100 से 200 यूरो है। ट्रांसपोर्ट आपका 50 से 100 यूरो है। और इसके अलावा आपका जो मंथली टोटल एक्सपेंस आएगा वो 400 से लेके 700 यूरो है। मतलब एक बच्चा जो बहुत मिनिमम लेवल पे वहाँ पे गुजारा करना चाहता है तो पाकिस्तानी तकरीबन 1,20,30,000 में उसका गुजारा हो सकता है। और ये एक बड़ा जबरदस्त जो है वो बजट है आप लोगों के लिए कि शेंजन जोन के अंदर आप होंगे और वहाँ पे आपने सर्वाइव करना है, आपने और जॉब्स करनी है और जॉब्स करके आप हंगरी के अंदर जो है वो 700 से 800 यूरो कमा सकते हैं। अब आते हैं हम इसके वीजा प्रोसेस की कॉस्ट क्या है। देखें हंगरी की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है, वीएफएस के थ्रू इसका जो है वो अपॉइंटमेंट होती है और इसकी अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। नियरेस्ट अपॉइंटमेंट लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो अब वो जनवरी की शो हो रही थी, तो अभी भी आपको जो है वो फेब के राउंड अबाउट जो है वो अपॉइंटमेंट्स पोर्टल के अंदर मिल जाएंगे। वीएफएस के ऊपर जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद वहाँ पे जब आप हंगरी को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जाके
आगे फर्दर जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वीज़ा की कॉस्ट देखें तो इसकी जो वीज़ा फीस है और VFS की, तो ये तकरीबन आपको दोनों कॉस्ट मिला के 150 यूरो तक आपकी कॉस्ट आती है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 45,000 के राउंड अबाउट आपकी कॉस्ट है। तो यहाँ तक हम तकरीबन 15.5 लाख तक पहुंच चुके हैं, जिसमें आपकी वीज़ा कॉस्ट है, जिसमें आपकी एडमिशन की कॉस्ट है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस है और इसके अलावा आपकी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की कॉस्ट है। अब आते हैं हम बैंक स्टेटमेंट की तरफ। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो यहाँ पे 10,000 यूरो की आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 32 लाख रुपया बनता है। 32 लाख ये एक साल के लिए जो है वो आपने फंड्स अपने शो करवाने हैं। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी 3 to 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। उसमें आपका स्पॉन्सर का भी जो है वो एफिडेविट होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपका पुराना होना चाहिए। यूरोपियन एम्बेसीज आजकल आपको स्पेशली बैंक स्टेटमेंट के हवाले से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की काफ़ी इन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो यहाँ पे अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी इन्वेस्टर से बाय करते हैं या उसको पैसे देने पड़ते हैं आपको 2-3 माह के लिए, तो यहाँ पे एडिशनल आपका 4 से 5 लाख कॉस्ट आ जाती है। तो तकरीबन 2 मिलियन के अंदर ईजिली एक स्टूडेंट जो है वो हंगरी का वीज़ा प्रोसेस कर सकता है। इसमें अगर उसके पास आइल्स है और उसकी गैप 5 साल से ज़्यादा नहीं है और उसके परसेंटेज जो है वो 60% प्लस है, तो हंगरी उसके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखें कि हंगरी जो है उसमें बहुत ज़्यादा तकरीबन 200 सीट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हंगेरियन स्टाइपेंड जो इनका स्कॉलरशिप है उसके मद में पाकिस्तानी बच्चों को मिलती हैं, और उसमें तकरीबन 110 यूरो जो 35-36 हज़ार पर मंथ है, ये उल्टा पाकिस्तानी बच्चों को वजीफा भी मिलता है और वहाँ पे ट्यूशन फीस टोटली वेव ऑफ होती है। तो पाकिस्तान को जो हंगरी के वीज़े मिलते हैं उसमें 200 से 250 कोटा तो सिर्फ स्कॉलरशिप्स वालों का होता है। अब जो बाकी बच्चे बचते हैं तो उसमें एक बात याद रखें, जो लाइक बच्चा है वो तो मोस्टली स्कॉलरशिप पे चला जाता है। अगर आप सेल्फ पे भी जाना चाहते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो अच्छे होने चाहिए, तो फिर आपको हंगरी का जो है वो वीज़ा मिलेगा। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो हंगरी से डिसअपॉइंट भी होते हैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे हैं जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि बैड वीज़ा रेशो है या इस तरह नहीं है। तो उसकी रीज़न ये है कि एक तो ऑलरेडी प्रोफाइल बहुत लो होती है, या ऑलरेडी वीज़ा रिजेक्शन है, या बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर जस्टिफाइड नहीं है और यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, तो बच्चे हंगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर जो है एट दी एंड जो है वो वीज़ा रिजेक्शन लेके बैठ जाते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका स्टडी गैप नहीं है और आपके पास प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, तब आपको हंगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। वीज़ा अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको कहता हूँ कि हंगरी में आप स्कॉलरशिप्स की तरफ जाएं। 15 जनवरी उसकी डेडलाइन थी, वो आपने HEC के थ्रू अप्लाई करना है, उसका कोई टेस्ट भी होता है, एक मैं इंडिपेंडेंट वीडियो इस पर भी आपको बना दूंगा, तो उसके थ्रू आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेपरेटली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए और आपके पास बजट होना चाहिए। तो अगर आप हंगरी का या किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें, हमारी टीम ज़रूर आपको जो है वो इसका गाइड करेगी और अप्लाई बैक करेगी। थैंक यू सो मच।